नमस्कार, स्वागत है आपका फार्मार्ट ऐप में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी कृषि खबरों से। कृषि कानून पर पीएम मोदी का बयान, किसानों के लाभ के लिए लाए गए थे लॉज, लेकिन सरकार लागू करने में रही नाकाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान कृषि कानून पर खुलकर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश के किसान भाइयों के लाभ के लिए कृषि कानून लाए गए थे, लेकिन देश हित के लिए इन तीनों कृषि कानूनों को वापस भी ले लिया गया। वे बोले, मुझे नहीं लगता कि इसे अब और समझाया जाना चाहिए। भविष्य की घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों ये कदम आवश्यक थे। ये पहला चुनाव है किसान कानून वापस लेने के बाद चुनाव। जब आपने देश के नाम संदेश किया तो उस टाइम आपने कहा कि ये चुनाव से संबंधित डिसीजन नहीं था। आपने पूरे उस प्रक्रिया के बारे में बताया, लेकिन आपके समर्थक भी कह रहे थे दैट देयर वाज सो मच ऑफ पर्सनल कैपिटल। प्रधानमंत्री जी शायद कन्विंस नहीं कर पाए किसानों को कि ये देश हित में है, किसानों के हित में है, और उसकी वजह से आपके समर्थन भी जो है वो डिसअपॉइंट हो गए थे। तो क्या आप इसको एक व्यक्तिगत रूप में आप इसको एक हार मानते हैं? देखिए, मैं किसानों के दिल जीतने के लिए निकला हुआ इंसान। मैं छोटे किसानों का दर्द समझता हूं और मैंने हमेशा उनके दिल जीतने का प्रयास किया है, और हिंदुस्तान भर के किसानों का मैंने दिल जीता भी है, मेरा साथ दिया है, समर्थन किया है। लेकिन मैंने कहा था, उस दिन भी कहा था टीवी में, कि मैंने किसानों की भलाई के लिए कदम उठाए, लेकिन आज देश के हित में मैं वापस कर रहा हूं। मैं समझता हूं इसको अधिक विस्तार मुझे करने की जरूरत नहीं है। बाद के घटनाक्रमों से पता चलेगा कि क्यों जरूरत पड़ी थी। तो क्या आप एक डायलॉग करने के लिए फिर से तैयार हैं, किसानों को कन्विंस करने के लिए? इस देश के लोकतंत्र का ये सबसे पहला कर्तव्य बनता है, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का और सरकार का, कि जनता के साथ संवाद करते ही रहना चाहिए, और हम लगातार करते हैं। हम कभी भी संवाद टूटना जिसके पक्ष में है ही नहीं। हर किसी को, मुझे भी सुनना चाहिए, मेरी सरकार को भी सुनना चाहिए, और बातचीत करना ही चाहिए। बातचीत हमेशा होनी चाहिए, और इश्यू पर चर्चा ना हो ऐसा नहीं है। जैसे हम बजट के पहले बजट कैसा बने हद से के पूछते, किसानों से भी पूछते हैं कि बजट कैसा बनना चाहिए, उनके विचार लेते हैं। ये हम तो मानते हैं कि सब कुछ ज्ञान बाबुओं के पास है और नेताओं के पास है, ऐसा हम नहीं मानते। हमारे देश के पास, हर नागरिक के पास अनुभव है, हर नागरिक के पास ज्ञान का भंडार है। हम तो सबसे संवाद करना चाहते हैं, सबसे सीखना चाहते हैं, सबके सुझावों के आधार पर हम चलना चाहते हैं। आपको बता दें कि किसानों के लाभ के लिए लाए गए तीनों कृषि कानूनों को मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के किसानों ने नवंबर 2020 से दिल्ली से सटे सीमाओं पर इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध करना शुरू कर दिया था। इस बीच सरकार ने किसानों से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन सरकार इन कानूनों को लागू करने में नाकाम रही। हालांकि 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि देश हित के लिए केंद्र तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी। इसके बाद ही संयुक्त किसान मोर्चा ने साल भर से चल रहे किसान आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान भी किया। बता दें, 23 नवंबर 2021 को संसद में शुरू हुए शीतकालीन सत्र के दौरान इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया गया। हरियाणा सरकार के एक फैसले से किसानों को मिली बड़ी राहत, मुआवजे की राशि में हुई भारी बढ़ोतरी। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक खास फैसला लिया है। दरअसल अगले महीने से ही सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP पर फसलों की खरीद शुरू कर देगी। जी हाँ, इसके लिए सरकार ने अलग अलग फसलों की खरीद की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। इस खरीद प्रक्रिया के लिए सभी जरूरी प्रबंध किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि MSP पर शुरू होने वाली इस खरीद में सरसों, चना और सूरजमुखी शामिल हैं। बता दें, MSP पर प्रदेश सरकार ने किसानों से लगभग 5,050 रुपए प्रति क्विंटल सरसों, 5,230 रुपए प्रति क्विंटल चना और 6,015 रुपए प्रति क्विंटल सूरजमुखी की खरीद की योजना बनाई है। इन फसलों की आने वाली 28 मार्च 2022 से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू कर दी जाएगी। नए कृषि व्यवसाय खोलने के लिए 15 लाख रुपए देगी केंद्र सरकार। तो जानिए इस योजना का लाभ आप कैसे उठाएं। कृषि को व्यवसाय बनाने के लिए सरकार नया कृषि विधेयक लाने के बाद किसानों को तोहफा देने जा रही है।
इसलिए अब केंद्र सरकार ने किसानों को नया कृषि व्यवसाय शुरू करने के लिए 15 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। तो आइए जानते हैं इस बेहतरीन योजना के बारे में सब कुछ। FPO स्कीम के तहत केंद्र सरकार देश के किसानों की अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक 5 साल की अवधि में 10,000 FPO बनाने का लक्ष्य रख रही है। किसान उपज संगठनों FPO का लक्ष्य छोटे किसानों को एक मंच प्रदान करना है। यह किसानों को सामूहिक रूप से कृषि आदानों तक पहुंच और उपज के विपणन जैसी चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए 11 किसानों को मिलकर एक संस्था या कंपनी बनानी होगी, जिसके तहत किसानों को कृषि उपकरण या उर्वरक, बीज और दवाइयां प्राप्त करना बहुत आसान होगा। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का कहना है कि PM किसान FPO योजना के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मध्य प्रदेश में किसानों को ई-रूपी के माध्यम से मिलेगा अनुदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर मध्य प्रदेश की सरकार कृषि के क्षेत्र में नवाचार करने जा रही है। कृषि उपकरणों पर दिया जाने वाला अनुदान अब ई-रूपी के माध्यम से मिलेगा। प्रकरण स्वीकृत होने के बाद किसान के नाम पर ई-रूपी वाउचर जारी होगा। इसे दिखाकर वह अधिकृत उपकरण विक्रेता से अपनी पसंद के उपकरण लेगा। उपकरण के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसान को मोबाइल फोन पर OTP भेजा जाएगा। जैसे ही वह सहमति देगा, उपकरण निर्माता कंपनी को भुगतान हो जाएगा। इस व्यवस्था से ना तो डीलर को भुगतान के लिए जिला कृषि कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ेंगे और ना ही किसानों को कोई परेशानी होगी। यह व्यवस्था अप्रैल 2022 से लागू कर दी जाएगी। PM किसान योजना के तहत हुआ बड़ा बदलाव, जानिए किन किसानों को नहीं मिलेगा इसका लाभ। अगर आप एक किसान हैं और आप सरकार के द्वारा लागू की गई योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही खास साबित हो सकती है। इस योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ पहले की तरह सभी किसानों को नहीं होगा। इस संदर्भ में कृषि विभाग ने एक आदेश जारी कर अधिकारियों को सभी मृत किसानों का डेटा डिलीट करने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस योजना का सही और पूरा लाभ जरूरतमंद और जो इस योजना के पात्र हैं उसे ही मिलेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियमों में बदलाव करते हुए कहा कि इस योजना का लाभ अब मृत किसानों के नाम पर बने किसानों को नहीं मिलेगा। अब तक जो व्यक्ति मृत किसानों के नाम पर सरकार की इस योजना की किस्तें ले रहे थे वो सभी अब बंद होंगी। केवल अब उन्हीं किसानों को इस योजना की किस्तें प्राप्त होंगी जो विरासत के आधार पर या जो वाक्य में पहले से किसान हैं। सरकार ने ये भी कहा कि इन सभी का वेरिफिकेशन करना बेहद जरूरी है। अगर आप एक किसान के बेटे हैं तो आपको इस योजना से जुड़े सभी प्रमाण पत्र और आधार संख्या की डिटेल सरकार को देनी होगी। एक बार वेरिफिकेशन होने के बाद ही इस योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। तो ये थी आज की बड़ी कृषि खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। खेती किसानी से जुड़ी सभी रोचक जानकारियां पाएं फार्मा ऐप पर। धन्यवाद।